तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि लगातार चर्चा चल रही है कि आ गए राम और भाग गए राम, मेरे राम तेरे राम, बोलो जय श्री राम। बिल्कुल, और इसी नारे के साथ इस वक्त पूरा देश नजर आ रहा है। राममय पूरा देश हो चुका है। अयोध्या में जय श्री राम के नारे हर जगह लगते हुए नजर आ रहे हैं और देश में दीपावली जैसा माहौल बना हुआ है। अलग अलग जगह से सहयोगी भी अलग अलग जगह के नजारों को दिखाएंगे और जिस तरह से आज पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है, उसके बाद लगातार अयोध्या में भी एक उत्साह और उमंग का माहौल है। 22 जनवरी को एक और दीपावली अब से मनाई जाएगी। पूरा भारत राममय होता हुआ और अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से ब्यूरो चीफ के शुक्ला और राघवेंद्र प्रताप सिंह, और देहरादून से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, इस वक्त अयोध्या में आप मौजूद हैं, किस तरह का भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरह की वहां पर हलचल होती हुई? मनीषा, अगर बात हम अयोध्या धाम की करें तो इस समय पूरी नगरी राममय है। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का संबोधन हम लोगों ने सुना। कैसे अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये अयोध्या पहले उपेक्षित हुआ करती थी, श्रापित हुआ करती थी, लेकिन आज ये अयोध्या कहीं न कहीं से अपने भाग्योदय की एक नई गाथा लिखती हुई दिखाई दे रही है। हमारी पीढ़ियाँ सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम का काम करने की जिम्मेदारी हम पीढ़ियों को मिला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पे हमला बोलते हुए भी एक तरह से इशारों में कहा कि राम का मतलब आग नहीं प्रताप होता है, राम का मतलब विवाद नहीं समाधान होता है। और ये एक नए भारत का अभ्युदय हो रहा है जो कहीं न कहीं से आने वाले 1500 सालों तक लोग याद रखेंगे, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भगवान श्री राम का जो मंदिर बना 22 तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि एक नए भारत का युग है, नए भारत का सूत्रपात है, जो अब भारत के विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको ये राम राज्य की जो संकल्पना आज से शुरू हो रही है वो भी पूरा करेगा। तो कहीं न कहीं सीएम पीएम से लेकर के मोहन भागवत जी या पूरे यहाँ जो भी श्रद्धालु उपस्थित हैं, हजारों की संख्या में जो साधु संत आए हैं, सबके मन में सबकी भावनाएं कहीं न कहीं से आंखें भीगी हुई हैं और सभी प्रभु राम के शरण में जाने के लिए आतुर है और मंदिर में दर्शन करने के लिए। इसीलिए संतों की भीड़ पीएम मोदी के जाने के बाद तुरंत लग गई और हर आदमी इस भावुक क्षण को जीना चाहता है। और अगर हम बात अयोध्या धाम की करें तो ये सच्चाई है कि राममय तो है ही है, यहाँ का विकास भी दिखाई दे रहा है धरातल पे। जो इस बार साल भर बाद 2 साल बाद आए हैं वो अचानक कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में हमारी अयोध्या पूरी तरह से बदल गई है। बिल्कुल, और अयोध्या से ही हमारे साथ ब्यूरो प्रशांत शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां का नजारा देखते हुए क्या कुछ मन में आ रहा है, किस तरह की भावना, कितना उत्साह? बिल्कुल, जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं अयोध्या में जो टेढ़ी बाजार है अरुंधति भवन है वहाँ पे मौजूद हूँ। और जैसा आपकी बात करेंगे बताएंगे जो 5 वर्षों से राम भक्तों का इंतजार था, वो घड़ी थी, वो समय था, वो इंतजार था, वो आ गया है। हर तरफ पूरी प्रभु श्री राम नगरी राममय हो गई है। और बताना चाहेंगे आपको, जैसा कि एक गाना बज रहा था जो सॉन्ग था कि राम आएंगे हम अंगना सजाएंगे, अब वो गाना चेंज हो जाएगा। राम आ गए हैं और अंगना सज चुका है। बिल्कुल, और देहरादून से हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी जुड़े हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। तो ज्ञानेंद्र, देवभूमि में इस वक्त कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा उमंग का माहौल, कितना ज्यादा राममय देवभूमि? बिल्कुल, पूरे देश भर में जिस तरीके से कहीं ना कहीं जश्न के माहौल देखे जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी ये माहौल पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। खास तौर पे राजधानी की जो तस्वीरें हैं, जगह जगह जो मंदिरें हैं, जो शिवालय हैं, वहाँ पे आज कीर्तन किया जा रहा है और ऐसे में भंडारे का भी आयोजन जगह जगह रखा गया है। खास तौर पे मुख्यतः जो कार्यक्रम था वो यहाँ के टंकेश्वर महादेव मंदिर में रखा गया था, जहाँ की सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा बने और ऐसे में हजारों की संख्या में उस वक्त लोग वहाँ मौजूद थे। विशेष तौर पे देखें तो देहरादून शहर के तकरीबन सभी मंदिरों में कीर्तन रखे गए हैं और ऐसे में सड़कों में इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन हर जो गाड़ियां गुजर रही हैं, सभी गाड़ियों पे एक राम नाम का जो झंडा है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सड़कों पे, मंदिरों किनारे जिस तरीके से लोगों की तरफ से जो भंडारे के आयोजन किए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं आज मंदिरों में निकल के आए हैं,
अगर हम देखें जो समय रखा गया था 12 से 1 बजे के करीब, अगर हम देख रहे थे जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम रखे गए थे जिसमें पूजा अर्चना चल रहा था, उस वक्त सभी मंदिरों में सीधा प्रसारण देहरादून समेत पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में सीधा प्रसारण रखा गया था। और ऐसे में प्रदेश के लाखों लोग इसमें जुड़े हुए थे कार्यक्रमों में और सीधा इस प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों को देख रहे थे और इस क्षण के भागीदारी भी बन रहे थे और एक उत्साह साफ तौर पे सभी के चेहरे पे देखते हुए ठीक है ज्ञानेंद्र, लौटेंगे आपके पास। दिला रहा था कि जो वर्षों की लड़ाई थी। और बनारस से लोकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। लोकेश, इस वक्त बनारस में किस तरह का खूबसूरत और भव्य दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है, वहां किस तरह की हलचल तेज होती हुई? राजधानी कही जाती है कि ऐसे में आज काशी के मंदिरों में तस्वीरें ये साफ बयां कर रही है कि कैसे उनके जहन में प्रभु श्री राम का नाम है और लोग बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ महिला पुरुष बच्चे सभी लोग प्रभु श्री राम की मूर्तियां रख करके यहाँ पर किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। उसका तो अयोध्या में है, लेकिन काशी में धूम देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि काशी के हर गलियों में, मंदिर बड़ी हो या छोटी मंदिर हो, हर मंदिरों में पूरी तरीके से सजावट की गई है। भंडारे का आयोजन किया गया है, हर जगह कीर्तन हो रहे हैं। लोग उत्साहित है कि आज उनके प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हुए हैं। उसको लेकर के काशी वासियों में काफी उत्साह है, जगह जगह पे भंडारे का आयोजन है। ये तस्वीरें सब तरीके से देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम तस्वीरों का रुख करेंगे। देखिए ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भंडारा है। यहाँ पे भोजन ताकि आप इस तरीके से प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर के तैयार है और लोग यहाँ पे भंडारे का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बिल्कुल लोकेश, हम चाहेंगे कि आप वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से पूछें कि आज वो कितना ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा अब उत्साहित है, क्योंकि श्री राम का आगमन हो चुका है। ये बताइए, आज प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है, कितने खुश है, कितने उत्साहित है? एक त्योहार है, दीपावली से भी बढ़ के त्योहार है ये हम लोग के लिए। बहुत 500 साल बाद आज के मौका मिला हम लोग को। भगवान राम का जन्म दिवस है आज उनके खुशी में हम लोग ये सब 3 दिन से प्रोग्राम करते हैं। आज खुद साक्षी बने हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? समझिए अपने आप को बहुत हम लोग भाग्यशाली मान है कि प्रभु राम के चरणों बिल्कुल। में सेवा करने का अवसर हम लोग। सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। और अब हम अयोध्या का ही दिव्य और भव्य नजारा दिखा रहे हैं, जहां मजदूरों पर पीएम मोदी पुष्प वर्षा करते हुए, ये वो मजदूर जिन्होंने श्री राम मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है और ये वाकई में एक बहुत खूबसूरत नजारा। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहिए, पल पल का अपडेट आपसे भी लेते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद अद्भुत, बेहद खूबसूरत। डीडी न्यूज पर भी वो बातचीत दिखाई गई थी। कई श्रमिक ये कह रहे तो पीएम मोदी उन मजदूरों पर पुष्प वर्षा करते हुए, जिन मजदूरों ने इस भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है, अपना अहम योगदान दिया है। तो श्री राम मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त देखते ही बन रही हैं और इस वक्त पूरा देश अपने श्री राम लला की तस्वीर को देखकर पूरी तरीके से प्रफुल्लित है और मजदूरों पर पुष्प वर्षा करते हुए पीएम मोदी। तो ये नजारा बेहद अद्भुत और आज का दिन इतिहास में दर्ज किया जा चुका है, जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में इस वक्त राम नाम का डंका बज रहा है। पूरा विश्व राममय होता हुआ, जहां अभी भी अलग अलग आयोजन होते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जनता को संबोधित भी किया और उनका अभिवादन भी प्रकट किया, जिसे देखते हुए पूरा देश और भी ज्यादा खुश होता हुआ। आपको बता दें कि अभी पीएम मोदी अयोध्या में मौजूद हैं और उन मजदूरों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं जिन्होंने इस खूबसूरत दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। श्रमिकों पर पीएम ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। जटायु प्रतिमा पर भी पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए और मंदिर बनाने वाले तमाम श्रमिकों से पीएम ने मुलाकात भी की। विशिष्ट अतिथि गणों से भी पीएम ने मुलाकात की और अब
सभी संत समाज विशिष्ट अतिथिगण श्री राम मंदिर में पहुंचे हुए हैं श्री राम लला के दर्शन के लिए। और जटायु प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्प वर्षा करने के बाद उन तमाम श्रमिकों पर भी पुष्प वर्षा की जिन्होंने इस दिव्य मंदिर को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। तो श्रमिकों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए पीएम मोदी और मंदिर में काम और तेज गति से करना है, इसका संकल्प भी उन्होंने तमाम श्रमिकों को दिलाया। और अपने तमाम सहयोगियों से भी अलग अलग जगह का अपडेट लेंगे, पर फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि लगातार चर्चा चल रही है और लगातार हम अयोध्या से जुड़ी हुई एक एक खूबसूरत दिव्य और भव्य तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त दीपावली जैसा माहौल बना हुआ है, हर रोज राम नाम का जाप हो रहा है, मंदिरों में कीर्तन भजन सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा है। और 22 जनवरी को एक और दीपावली अब से मनाई जाएगी। पूरा भारत राममय होता हुआ, पूरा विश्व राममय होता हुआ। अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से हमारे साथ ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप और प्रशांत शुक्ला, साथ ही बनारस से हमारे साथ लोकेश पांडे जुड़े हुए हैं, देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी। एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे राघवेंद्र आपका कि अभी आप कहां पर मौजूद हैं और अभी वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। बाद जो मीडिया सेंटर बना हुआ है मनीषा, वहां पे उपलब्ध हूँ। चित्रों में जो आपने दिखाया अभी कि प्रधानमंत्री मोदी मजदूरों पे पुष्प वर्षा करते हुए दिखे थे, जिन मजदूरों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया। सनातन की यही ताकत है, हिंदुत्व की यही ताकत है। वरना इसी देश में मुगल काल में हम लोगों ने ये देखा है, पढ़ा है कि जिन लोगों ने अगर निर्माण कार्य किए उनके हाथ काट लिए जाते थे। और ये देश में अब देखने को मिलता है सनातन में कि कहीं न कहीं से कहीं अगर कुंभ होता है आयोजन, तो उसमें जो मजदूर भाग लिए रहते हैं, स्वच्छता का अभियान चलाते रहते हैं, उनके पांव पखारते हुए पीएम मोदी देखे जाते हैं। वहीं काशी में अगर काशी कॉरिडोर बनता है तो उन गरीब मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। और आज उन गरीबों पे जिन्होंने भव्य श्री राम लला के राम मंदिर निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दिए। सनातन की यही ताकत है। और बात अगर अयोध्या शहर की कर लें, अयोध्या धाम की कर लें, तो अभी भी पूरी अयोध्या राममय है। और उस पल का इंतजार कर रही है कि वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ से हटे और हम आज अगर प्रभु श्री राम लला का दर्शन न कर पाए तो कम से कम उस मंदिर को अपनी आंखों से देख लें। और उस पल का इंतजार करने के लिए एक बड़ी लाइन हर चौराहे पे, सड़कों के किनारे जो बैरिकेडिंग है उसके सामने भीड़ इकट्ठा हुई है प्रभु श्री राम लला के मंदिर को देखने के लिए। जी बिल्कुल। और प्रशांत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल अयोध्या में क्या कुछ कार्यक्रम बाकी हैं, किस तरह का कार्यक्रम अभी आयोजित होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, साथ ही साथ जो दीपोत्सव मनाने के लिए आज जो तैयारियां चल रही है, जो यहाँ पे सूर्य कुंड है, जहाँ प्रभु सूर्य भगवान खुद उतर के नीचे राम जी से मिलने आए थे, और गुप्तार घाट जो प्रभु श्री राम जी जहाँ गुप्त हुए थे, ऐसे और जो नया घाट, ऐसे कई लाखों दीपोत्सव का यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाएगा और दीपोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही साथ पूरी प्रभु श्री राम की नगरी राममय हो गई है और हर जगह भागवत गीता, रामायण, ऐसी तमाम चीजें प्रोग्राम किया जाएगा, नृत्य कराया गया है और ऐसी तमाम चीजें कराई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा होना तो वो तो हो गया है, साथ ही साथ अभी पूरी रात में अलग दृश्य प्रभु श्री राम की नगरी देखने को रहेगी। और जैसा आपको बताना चाहेंगे, जो सूर्य कुंड हो गया, गुप्तार घाट हो गया, नया घाट हो गया, यहाँ दीप प्रज्वलित करके अभी दीपोत्सव मनाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप बताएं, यहाँ की जो पब्लिक आम जनता है उनको भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल से रोका गया है, पर उनके मन में यही है जल्द से जल्द वीवीआईपी हो जाए। बिल्कुल प्रशांत, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आपने देवभूमि का नजारा तो बताया ही कि कितना ज्यादा उमंग से भरा हुआ है। हम चाहेंगे कि देहरादून का भी वो भव्य और दिव्य नजारा आप बताएं, अपने शब्दों में बयां करें कि वहां पर किस तरह का उमंग और उत्साह। और उत्साह को दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि कितना उत्साह देहरादून के विभिन्न चौराहों पे देखा जा रहा है। हर मंदिरों में तो उत्साह है ही, चौराहों पे भी पंडाल सजाए गए हैं। चौराहों पे भी देखा जा सकता है कि श्री राम की जो तस्वीर रखी गई है
लोग वहां नाच गाने कर रहे हैं और ऐसे में भक्ति में माहौल में डूबे हुए हैं। ये तस्वीर पूरे देहरादून में है, हर चौक चौराहों पे ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। मंदिरों में भी ऐसी तस्वीरें हैं, चौराहों पे भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। लोग श्री राम के गानों पे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा देखा जाए तो हर जगह जिस तरीके से भंडारे का जो आयोजन है वो किया गया है और काफी लोग इन भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे देश में राममय जो माहौल है उसमें देवभूमि उत्तराखंड भी डूबा हुआ है, राजधानी देहरादून विशेष तौर पे डूबा हुआ है। हर जगह कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और श्री राम के 500 वर्षों से अधिक की तपस्या के बाद वापसी के बाद अपना जश्न कहीं न कहीं विभिन्न रूपों में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे जो यहाँ लोग हैं उनसे हम बातचीत भी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कितने उत्साहित हैं। कितनी उत्साहित हैं। वर्षों की तपस्या 550 से अधिक वर्ष लग गए श्री राम को अयोध्या वापस आने में, आज कितनी उत्साहित नजर आ रही है? बहुत ज्यादा उत्साहित है, हमारी जिंदगी सफल हो गई आज क्या कुछ कार्यक्रम क्या क्या कर रहे हैं आप? हमने बहुत कुछ करा, हमने बहुत डांस करा, प्रसाद बांटा, बहुत उत्साहित है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको कैसा लग रहा है आज का दिन? आज का दिन तो अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते, मतलब जो सोचा था वो पूरा हो गया। इतने सालों की तपस्या पूरी हुई, मतलब इसको शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। पूजा पाठ और यही सब नाच गाना इसी पे लगे हम सुबह से। साफ तौर पे जो उत्साह है आप देख सकते हैं, लोग थिरकते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं वो गानों पे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों पे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और ये उत्साह कहीं न कहीं श्री राम के अयोध्या वापस आने का है, प्राण प्रतिष्ठा का है। लंबी जो लड़ाई रही, जो आंदोलन रहा, जिसमें कि कई सारे जो आंदोलन किए गए, कानूनी लड़ाई हुई और जीत हुई और अब पुनः मंदिर में श्री राम अपने घर रामलला वापस आए हैं, उसी का उत्साह है जो कि महिलाएं हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक बार फिर से रुक करेंगे गानों पे, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ढोल नगाड़ों पे। बिल्कुल, तो लोग ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और देवभूमि में जिस तरह का नजारा, जिस तरह के ढोल ताशे बज रहे हैं उस पर मेरे भी पैर थिरकने लगे। और बनारस में एक बार फिर से लोकेश पांडे के पास लेकर चलते हैं। तो बनारस भी एक तरीके की देवभूमि ही है, उसे भी देवों की भूमि कहा जाता है। आप इस वक्त जहां पर हैं वहां पर किस तरह का नजारा लोकेश? लोकेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल तरीके से कहें तो शुक्र नगरी जो काशी है पूरी तरीके से राम में हो चुकी है और देख सकते हैं कुछ बच्चियां हैं श्री राम के लिए कुछ गाना गाना चाह रही हैं, उनके लिए किस तरीके से गाना बनाना चाह रही है बराबर है। वहाँ के लाइन बंद कर देंगे, स्टेज बंद करके आगे बढ़ते रहिए भैया, उधर चलो जाइए, लाइन से आइए किसान लेने के लिए भैया, लाइन से आइए किसान लेके रहिए, जो दूसरे को आ रहा है वो भी लाइन में आएगा। दोबारा लेना है तो भी लाइन से आइए, पत्ता डस्टबिन में डालिए, पानी उठ पा रहा है बैंकों में के पास, सफाई अभियान भी लगे रहिए, सहयोग भी प्रदान करते रहिए। लोकेश, लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरह से देवभूमि देहरादून में नजारा देखने को मिल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, तो वही नजारा बनारस में भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से अयोध्या लेकर चलते हैं, दिखाते हैं वहां का भव्य और दिव्य नजारा और पूछते हैं कि दीपोत्सव की तैयारी किस तरह से चल रही है। प्रशांत, बताएं। बहुत जोरों शोरों से चल रही है, जो वॉलंटियर थे वॉलंटियर भी बहुत किए घाटों पे, और बताया दे आपको दीप है, दीप प्रज्वलित करने के लिए शाम को जो दिया है वो बिछा दिया गया है, साथ साथ में तेल बाती डाल दिया गया है और जो वॉलंटियर थे वो डाल दिए।
जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स उसमें कुछ है वो आएंगे, तो फिर शाम को जब वीवीआईपी राम मंदिर के बाद दर्शन करने के बाद निकलेंगे, तब दीप प्रज्वलित करके जो दीपोत्सव है वो मनाया जाएगा। और आपको बताएंगे कि 14 वर्ष बाद जो राम भगवान के लौटने के बाद दीपोत्सव मनाया गया था, पर आज जो 500 वर्षों बाद जो वो वक्त, वो घड़ी, वो राम भक्तों को इंतजार था, वो आज वो दिन वो आ गया है, जो दीप प्रज्वलित करके पूरी अयोध्या नगरी को नाममय कर देंगे और दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव मनाया जाएगा। जैसा आपको बताएंगे, अब अयोध्या में 2-2 बार दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, तो 2 ही क्यों 3 बार दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि देव दीपावली भी वहां की देखने ही बनती है। और राघवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी अभी अयोध्या में कितनी देर रुकेंगे और उनके क्या कुछ अभी और कार्यक्रम होने वाले हैं अयोध्या में? अभी लगभग मनीषा आधे घंटे का शेड्यूल है पीएम मोदी के रहने का। अभी जटायु का जो मूर्ति बना है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके अलावा एक बैठक लेंगे और बैठक के बाद से ही उनको यहाँ से निकलना है। लगभग ये मानकर चलें कि पौन घंटे के आसपास में पीएम मोदी यहाँ रहेंगे। और आपने देखा कि अपने संबोधनों में किस तरह राम का जो अनुशासन था, जो मर्यादा था, उस तरह जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया अपने संबोधनों में। और बार बार इस बात का संकेत दिया कि ये नई सदी, आज एक नई सदी की शुरुआत हो रही है और इस सदी में त्याग, समर्पण और पराक्रम के साथ जो भगवान प्रभु श्री राम का रहा है, त्रेता युग में जो आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा सुना है, उस तरह जीवन यापन करें और उसी तरह अपने कर्म करें। और प्रधानमंत्री जाते जाते ये भी कहने से नहीं चूके कि अयोध्या जितनी दिव्य और भव्य हो गई है, इसकी दिव्यता भव्यता बनाते रहिए। और एक लाइन उन्होंने जो जोड़ा कि राम ज्योति पूरे देश ही नहीं, विदेश में, पूरे विश्व में राम ज्योति शाम को जलाई जाएगी और एक नई दीपावली आज देखने को मिलेगी। तो उनके इस कहने के बाद से कहीं न कहीं लोगों में एक राम ज्योति जलाने का उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि हर आदमी अब दिमागी रूप से अपने आप को तैयार कर लिया है कि शाम को हमें अपने घरों में राम ज्योति जलानी है। बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र, ये एक ऐसी दीपावली है जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आज मनाई जा रही है। बिल्कुल, पूरे विश्व में इसे मनाया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि देवभूमि में जो जश्न का माहौल है कितना वो बढ़ता चला जा रहा है। देहरादून में जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये केवल देहरादून के एक चौराहे की तस्वीर नहीं है। हम देहरादून के जिन इलाकों में गए वहाँ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। जो मोहल्लों में मंदिरें होती हैं, शिवालय होते हैं, उनके बाहर की ऐसी तस्वीरें हैं। जो बड़े बड़े चौक चौराहे हैं वहाँ भी ढोल नगाड़ों के साथ आसपास के दुकान में काम करने वाले लोग जो हैं थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ जो तस्वीर है वो राजपुर रोड भी है। देहरादून का राजपुर रोड सबसे बड़ा माना जाता है। ये सबसे बीच वाला सड़क जो है, यहाँ भीड़ भाड़ वाली इलाके हैं और ऐसे में ठीक कांग्रेस कार्यालय के थोड़ी दूरी पे ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि कितनी संख्या में जो लोग हैं, वो महिलाएं भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें युवा भी हैं। सभी ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राम से संबंधित जो गाने बजाए जा रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीर सुबह 11 बजे से दिख रही है। सुबह से ही ये तस्वीर दिख रही है और अभी भी लगातार इस तरह से ये आयोजन जारी है और कहा नहीं जा सकता कि ये कब तक चलेगा। ये आयोजन शाम तक चलेगा। एक उत्साह दिख रहा है। सड़कों पे जो गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों में श्री राम के जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं और ऐसे में जो लोग जा रहे हैं नारे लगाते हुए, श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं और चौराहों पे लोग रुक के एक दूसरे से मिल रहे हैं, जय श्री राम का संबोधन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उत्साह मचा रहे हैं। तो ये उत्साह पूरे देश भर में, पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हर जगह देखने को मिल रहा है और यही उत्साह उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पे इनके उत्साह से इस बात का कहीं ना कहीं जाहिर हो जा रहा है कि ये कितने खुश हैं श्री राम के अपने अयोध्या वापसी पे। और ये उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये उत्साह इनका बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग यहाँ बढ़ते ही चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उत्साह, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ये उत्साह कम होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अयोध्या में श्री राम पधार चुके हैं और उनका जो ममतामय स्वरूप है, इस वक्त जो उनका बाल स्वरूप है, वो सभी का मन मोह ले रहा है। लवकेश, हम ये जानना चाहेंगे कि अब से, आज से एक और नई दीपावली पूरे देश में मनाई जाएगी। इसको लेकर बनारस वासी कितना ज्यादा उत्साहित, क्योंकि बनारस की दीपावली भी अपने आप में बहुत खास होती है। जिस तरीके से काशी
दीपावली बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज जिस तरीके से प्रभु श्री राम बाल स्वरूप में अपने घर में विराजमान हुए तो उसको लेकर के ये काशी के लिए एक बड़ा ही सुनहरा पल है। और काशी उत्सव के लिए माना जाता है, जाना जाता है। और काशी की एक मेहमान नवाजी और काशी का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये तस्वीरें आपको साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से काशी में जश्न है। काशी के हर मंदिर, हर चौराहे पर लोगों के दिलों में प्रभु श्री राम जो नारा काशी में गुस्सा था, हर हर महादेव, आज सबकी जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं। काशी हमेशा से धर्म और आस्था के लिए जानी जाती है। यहाँ से एक संदेश जाता है लोगों के बीच में। आज काशी के हर मंदिरों में, हर मंदिर के बाहर, चौराहों पर कहीं न कहीं प्रसाद का वितरण, भंडारे का आयोजन, कहीं पूजा पाठ, तो कहीं हवन किया जा रहा है, तो कहीं अखंड रामायण हो रहा है। तो कितने लोगों ने आज अपने घर का गृह प्रवेश तक पहले रोक दिया था, आज के दिन उन्होंने चीजें की है। तो तमाम चीजें काशी से संदेश जाती है। और आज काशी पूरी तरीके से जो शिव की नगरी है वो पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। बिल्कुल। और राघवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो बात कही है उसके भी मायने जानेंगे, पर फिलहाल तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी पल पल का अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि लगातार हम अयोध्या से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं, पूरे देश में इस वक्त दीपावली जैसा माहौल बना हुआ है। हर रोज राम नाम का जाप चल रहा है। अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मथुरा से अमित शर्मा, और इस बीच हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर साध्वी प्राची जी भी जुड़ चुकी हैं। तो साध्वी जी, नेटवर्क 10 पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार मनीषा जी, कैसे हैं? बिल्कुल नमस्कार और जय श्री राम। साध्वी जी, हम यही जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, देश में, प्रदेश में, अयोध्या में, श्री राम मंदिर में राम जी पधार चुके हैं, आज के इस आनंद भरे माहौल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी मनीषा जी, आज के वातावरण को देखिए आप, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में राममय वातावरण है जी। तो इस वातावरण को मैं आपके चैनल पे कैसे मैं बयान करूं? मेरे पास जैसे कोई गूंगा व्यक्ति रसगुल्ला खाए जी। रसगुल्ला तो बहुत मीठा होता है, लेकिन वो बयान नहीं कर पाता। वही स्थिति आज मेरी है कि आज के वातावरण को देख करके और आरएसएस के सर संचालक पूज्य भागवत जी और देश के देशभक्त प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने के बाद खुशी का कोई पारावार नहीं रह जाता जी। सच बात है, यही समय है, उचित समय है, और उचित समय पर ही हमारे राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी। बड़े गौरव के वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, उनको मैं बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी और जो इतना प्यारा वातावरण पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में। अयोध्या तो सजी है, दुल्हन जैसी सजी है अयोध्या जी। हमने वो वाली अयोध्या भी देखी है मनीषा जी, वो पथरीली सड़कें जी, रेतीले वो ढेर जी। राम लला जी जब दर्शन करने आते थे टेंट टपकता था जी। मेरे राम लला जी टूटे हुए टेंट में, फटे हुए टेंट में होते थे जी। वो समय हमने देखा, वो बड़ा वातावरण, बड़ा गमगीन वातावरण था। लेकिन आज का देख करके, आज की अयोध्या को देख करके और भव्य मंदिर को देख करके आज मन बहुत प्रफुल्लित है। ऐसे क्षण मेरे ख्याल से जो सब अनुभूति सबको हो रही है वैसे हम लोगों को हुई। एक अनुभूति कि इतने साल के बाद रामलला दोबारा विराजमान हुए, कितने लोगों ने संघर्ष किया, तो एक अनुभूति है कि रामलला पुनः विराजमान हुए और अब सब अच्छा ही अच्छा होगा।
बिल्कुल। और साध्वी जी लगातार ये बात को रख रही हैं कि उनका मन काफी ज्यादा आनंदित है, और ना केवल उनका मन बल्कि इस वक्त पूरा देश काफी ज्यादा आनंदित है। हम चाहेंगे साध्वी जी अपनी बात को पूरा करें। जी मनीषा जी, मैं बता रही थी कि अयोध्या की गलियां पूरी जैसे दुल्हन की तरह से अयोध्या के घाट जो एक वीणा चौक बनाया है जी, अयोध्या में लता मंगेशकर चौक जिसको बोला जाता है जी, बहुत सुंदर। उसका जो है वहां मैंने देखा 2-3 दिन से कि वहां सेल्फी लेने वालों की इतनी भीड़ होती है। इधर राम घाट पर भीड़ होती है, इधर चौक पर भीड़ होती है। इतना सुंदर वातावरण हमने कभी सोचा भी नहीं था जी। वास्तव में। जो सतयुग का जो हम कल्पना करते हैं, राम जी के युग की कल्पना करते, 14 साल का जो वनवास काट करके जो अयोध्या में जब आए थे कि इतनी सुंदर सजी थी अयोध्या जी। और भरत जी का जो मिलाप हुआ था, आज राम भक्तों का और राम जी का आज जो मिलाप हुआ है, वो वातावरण बड़ा सौंदर्य का वातावरण, वो वातावरण बड़ा प्रेम का वातावरण, वो वातावरण एक तरह से मैं कहती हूँ कि ऐसा वातावरण ना हमने कभी देखा और आगे की अभी देखिए कल्पना ही की जा सकती है। बिल्कुल, और कल्पना से परे चीजें हुई हैं आज। और आपको लेकर चलेंगे सीधा मथुरा में, जहां पर अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अमित, आज श्री कृष्ण के ही दूसरी अवतार का एक बार फिर से हमारे देश में अयोध्या में आगमन हो चुका है। मथुरा में कितना लोग उत्साहित, मथुरा में क्या कुछ नजारा? बिल्कुल, मैं उनसे कहना चाहूँ आज अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आज खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से काफी लंबे अरसे के बाद में जो लोगों का इंतजार खत्म हुआ है, उसके बाद में आज अयोध्या के साथ साथ हर जगह देखने को मिल रहा है कि प्रभु राम के जयकारों के साथ में पूरी धर्म नगरी के साथ साथ संपूर्ण देश गुंजायमान हो रहा है। मेरे साथ में डॉक्टर महेंद्र प्रताप हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से इनका इतने लंबे समय का इंतजार आज खत्म हुआ है, क्या क्या मानते हो? देखिए, आज के ये पल बड़े अभूतपूर्व हैं, बड़े अद्भुत हैं और बड़े लोगों को, हमारे पूर्वजों की ये त्याग तपस्या का परिणाम है और बड़े लंबे समय तक वो संघर्ष करते रहे और उस संघर्ष के बाद, उस बलिदान के बाद आज राघवेंद्र सरकार अपने स्थान पर जाके पराजित हुए। तो ये सनातन की जीत है, पूरे विश्व को दिख रहा है इसको। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ये भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण काल है और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। आज रामराज की स्थापना हुई है और एक दूर का संदेश पूरी दुनिया को गया है कि सनातन में कितनी शक्ति है। सनातन को दबाया जरूर गया, लेकिन सनातन आज असली अपने रूप में आया है। तो मैं मानता हूं आने वाला समय सनातन का है, भगवान राम का है, हिंदुत्व का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राघवेंद्र सरकार का मंदिर बना है, आने वाले समय में हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का भी ऐसा ही दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। ये बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि इतने लंबे अरसे के बाद में आज वो दिन आया है कि जिसको लेकर की खुशी जाहिर कर रहे हैं। इतने लोगों का बलिदान हुआ, किस तरीके से आज आपने उस पर्व को मनाया? देखिए, कहीं न कहीं आज का ये दिन इसलिए अद्भुत है और महत्वपूर्ण भी है कि इतने लोगों ने त्याग किया, तपस्या की और अपने बलिदान दिए। तो आज अगर वो लोग ऊपर से देखते होंगे तो कहीं न कहीं गौरवान्वित महसूस करते होंगे अपने आप को कि आज हमारी आने वाली पीढ़ी ने वो भगवान राम का जो मंदिर का सपना उन्होंने देखा था, आज वो साकार हुआ, आज वो मंदिर बना है। तो कहीं न कहीं हमारे उन पूर्वजों को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारी कि हम उन्होंने प्रयास किए लेकिन मंदिर नहीं बन पाया था, आज मंदिर बन गया। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा काम आज भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया। आज का दिन, आज का ये पन्ना भारतीय इतिहास का ये गोल्डन टाइम कहलाएगा, गोल्डन पीरियड कहलाएगा। और मैं मानता हूं कि ये सनातन के पुनर्जागरण का काल है, वैदिक काल है। और जैसे वैदिक काल में हिंदुत्व और सनातन आगे था, आज फिर आगे आया है। तो मैं पूरे देश के लिए, हमारे सब संतों के लिए, हमारे सब भाइयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये महामहोत्सव जैसे दिवाली मनती थी उससे भी ज्यादा मनाया जा रहा है पूरे देश में। आज वृंदावन देखिए चारों तरफ से ये किस तरह से बैंड बाजे, दीपक, ये सब किया जा रहा है। बहुत बड़ी एक उपलब्धि है सनातन के लिए। और आने वाले समय में इसकी नई राहों पर, इसकी लाइट में ये सनातन पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और आगे चलेगा। मनीषा, बिल्कुल कहीं ना कहीं
बिल्कुल ज्ञानेंद्र, लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से सीधा रुख करते हैं। माफी चाहेंगे, अमित हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए थे, उनका भी रुख करेंगे और एक बार फिर से आपको सीधा लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। तो ज्ञानेंद्र, रामलला सरकार, राम राज्य वापस लौट चुका है, जिसके सरकार है रामलला, और अपने रामलला को देखने के लिए जो जितने भी श्रद्धालु हैं उनमें काफी ज्यादा माहौल, काफी ज्यादा उत्साह का माहौल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी देंगे कि आज देवभूमि में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्योंकि आप लगातार जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई में काफी ज्यादा उत्साहवर्धक। बिल्कुल उत्साह पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर तस्वीरों के जरिए सड़कों को पहले दिखाएंगे। सड़कों पे अभी थोड़ी देर पहले ट्रैक्टर पे और अन्य वाहनों पे झंडे लेके लोग निकले थे श्री राम के नारे लगाते हुए, और ये तस्वीर पूरे प्रदेश भर की है। लोग वाहनों में भी श्री राम के झंडे लेके निकल रहे हैं, सड़कों किनारे लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं श्री राम का संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वाहनों का जो तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे। जो वाहनें जा रही हैं उसमें जो झंडे लगे हुए हैं, विशेषतर सभी जो वाहनें लगा के लोग निकल रहे हैं, रैलियों की तरह निकल रहे हैं। और ऐसे में पूरे शहर भर में अभी जो तस्वीरें थी ट्रैक्टर, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तस्वीरें लगी हुई बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ साध्वी गुरु जी, ममता जी महाराज महामंडलेश्वर जुड़ चुकी हैं। तो साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। बिल्कुल साध्वी जी, जय श्री राम। तो जिस तरह से आज श्री राम लला प्रकट हो चुके हैं, अपने भव्य और दिव्य दरबार में विराजमान हो चुके हैं, पूरा देश राममय होता हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस आनंदमयी, इस राममय माहौल को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरी बिटिया आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी जो धर्म गुरु जुड़े हुए हैं उनको शुभकामनाएं, समस्त सनातन देशवासियों को शुभकामनाएं। और अकल्पनीय, अद्भुत जो आज का क्षण है, जो पल है, जिसके हम साक्षी हैं, वो अकल्पनीय है। कल्पना नहीं कर सकते थे हम, ऐसा पल है ये वो दृश्य है हमारे लिए जो गौरवान्वित कराता है हमें। और समस्त ये भारत में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये समस्त भूमंडल पर स्थापना हुई है इस वक्त। तो ये हमारे समस्त देशवासियों के लिए गौरवान्वित होने का समय है। और सबसे बड़ी बात, राजा राम राज्य की स्थापना हुई है, हम सब की विजय हुई, उन लोगों की विजय हुई है जिन्होंने कुछ माताओं ने अपने सुहाग को खोया था, बेटियों ने अपने पिता को खोया था, भाइयों ने अपने भाई को खोया था, बहनों ने अपने भाई को खोया था, बेटियों ने पिता को खोया था। संत महात्मा तेजस्वी, इनके बलिदान का फल स्वरूप है जो आज हम सौभाग्यशाली है, जो हमें ये अद्भुत नजारा हमें देखने के लिए मिला। बाकी तो शब्द नहीं है, आज निःशब्द हैं। खुशी जो है वो अद्भुत है। बिल्कुल, और हर किसी के मन में यही बात है कि मेरा भी मन ऐसा हो चुका है कि मेरे पास भी अब शब्द नहीं बचे हैं कि मैं क्या कहूं, किन शब्दों में अपनी खुशी को व्यक्त कर सकूं। और एक बार फिर से साध्वी प्राची जी का रुख करना चाहेंगे। तो साध्वी प्राची जी, जैसा कि अभी साध्वी ममता जी ने एक बात कही है कि उनके पास और पूरे देश में जितने भी श्रद्धालु हैं, मेरे ख्याल से उन सभी के पास आज कोई शब्द ही नहीं है जो अपनी वो खुशी को, अपने आनंद को बयां कर सके। और ये कोई आज का नहीं, ये 500 सालों का इंतजार है जो आज खत्म हुआ है। और जिन्होंने आज इस फल के लिए, इस राम राज्य को वापस लाने के लिए बलिदान दिया है, जो शहीद हो गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनको किस तरह से याद करेंगी? जी मनीषा जी, जय श्री राम। और आज का मैं जो वातावरण आप देख रहे हैं, भले ही आप बाहर है, हम तो अयोध्या में हैं जी। 1990 से मैं अयोध्या से जुड़ी हूँ, राम जी के काम के लिए, राम जी के मंदिर के लिए, राम जी के भव्य मंदिर के लिए मैंने कसमें खाई थी जी। और वो संघर्ष, 30-32 साल का संघर्ष आज रंग लाया। भला मेरी जो खुशी है
मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सच कह रही हो मनीषा जी आप जी कि आज इस वातावरण को देख करके हमने जो संघर्ष किया, मनीषा जी, लोग जब हम ट्रेनों में आते थे कार सेवा के लिए तो पुलिस प्रशासन ऐसे खींचता था जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी है जी, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं। जेलों में इतनी यातनाएं दी जाती थी। आप सोचिए 10-12 साल की बच्ची और कह रही नहीं मैं भी जाऊंगी मंदिर के लिए। मैं अपनी माता जी के साथ आई थी उस समय, 3-4 बहन भाई, 5 बहन भाई, हम माता जी, ताऊ जी, दादाजी, गांव में पूरा का पूरा सन्नाटा। ये हुआ था कि शायद अब कोई बच करके नहीं आएगा। उस समय की कल्पना करिए जरा जी। आज तो हम सच में ही राम राज्य में बैठे हैं। जितनी प्रशंसा आज की इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की जाए और आज के इन अद्भुत पलों की जाए, अद्भुत क्षण है ये, इनकी की जाए उतनी कम है। मनीषा जी, जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। और इस बीच हिंदू धर्म गुरु साध्वी प्राची अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो साध्वी जी, जय श्री राम के नारे के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी, बहुत ही आनंदमयी होंगी, बहुत ही खुश होंगी कि आज श्री राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आज के इस आनंदमयी माहौल को देखते हुए, राममयी वातावरण को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? वर्षों की प्रतीक्षा राम भक्तों की अब समाप्त हुई है, लेकिन आगे और भी संघर्ष रहेगा, क्योंकि दुष्ट दानव कई बार कह रहे हैं कि वो अवसर पड़ने पर मंदिर के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा अब होने नहीं देंगे, क्योंकि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं अब वो दोहराई नहीं जाएंगी। क्योंकि जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है वहां हमें भी इस बार ये अनुभूति हुई है कि हमसे जो पिछली गलतियां हुई हैं, जिसके चलते हमने इतना लंबा संघर्ष करने की अनुमति उन शत्रुओं को दी, अब इस बार वो हम अनुमति उनको बिल्कुल नहीं देंगे। इस बार हमने अपना भगवा ध्वज वहां विराजे रखना है और उसके बाद इस अवसर को कभी आने नहीं देना है कि कोई शत्रु से आंख उठाकर भी देखे। क्योंकि राम जहां मर्यादा के स्रोत माने जाते हैं, जहां मर्यादा का प्रतिचिन्ह उनको माना जाता है, वहीं पर उनको पुरुषार्थ का भी माना जाता है। यानी कि युद्ध के कौशल में युद्ध, रण में वो रण विजय होते हैं, और जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम होना है, सौम्य स्वभाव का होना है, वहां पर सौम्य भी होते हैं और शिवता तांडव भी करते हैं। तो वही हमें भी करना है और वही हमको राम भगवान से सीखने की आवश्यकता है कि सौम्य बनने का और सहनशील होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम रण में सहनशील हो जाएं, जहां शत्रु आंख उठा के देखे वहां आंख नोचना भी हम जाने और नाभि में तीर चला के उसका वध भी करें। जी बिल्कुल। और साध्वी ममता जी का रुख करना चाहेंगे। तो साध्वी जी, अभी जिस तरह से मथुरा में हम अपने सहयोगी की बात को सुन रहे थे, वहां पर मथुरा में और वृंदावन में एक मांग उठी है कि जिस तरह से आज श्री राम लला अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो गए हैं, अब हमें उस घड़ी का इंतजार है कि कब श्री कृष्ण जी भी अपनी दिव्य भूमि में विराजमान हो जाएंगे। इस मांग को किस तरह से देखती हैं अब आप? देखिए, काशी मथुरा तो एक झांकी थी जी। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ झांकी थी, मथुरा अभी बाकी है जी। तो ये जो मांग उठी है ये उचित है जी। हम किसी का नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा ही है, आदि अनादि है। हमारे प्रभु जो जैसे हम लल्ला कहकर संबोधन करते हैं जी, जिसका जन्म वहां पर हुआ है, हम उस भूमि पर मत्था नहीं टेक पाते हैं। ये भारत है, ये सनातनियों की धरोहर है और हम अपने ही देश में मांगना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। मांगना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल आज इस शब्द को हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जल्द ही हमारे लल्ला का भी दर्शन होगा। बिल्कुल। और
वो दिन भी नहीं भूले जब हमारे निस्वार्थ साधु संत महात्मा तेजस्वी बलिदानी वीरांगनाओं पर गोलियां निर्दोषों पर चलाई गई थी, सरजू लाल हो गई थी। आज उनकी तपस्या का फल हमें प्राप्त हुआ है। हमारी वीरांगनाओं का, हमारे संत महात्माओं का, हमारे उन कार सेवकों का, उन राम भक्तों की वीर गाथा, उनके जो हमारे जितने पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, उनकी तपस्या सफल हुई है। और आज कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर वो ना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। मंगल भवन या मंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो आज जो है, काल जी भी जिससे भय खाता हो, वो हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए, राजा राम। अब मथुरा भी हमारे पास आ जाएगा, यूं समझ लीजिए आ गया है। बिल्कुल। तो मांग तेज होती हुई कि श्री राम मंदिर तो अभी झांकी है, मथुरा श्री कृष्ण नगरी बाकी है। बिल्कुल। तो अभी किस तरह से ये मांग उठने लगी है आज के भव्य और दिव्य नज़ारे को देखने के बाद, ये अभी आपने सुना। तमाम सहयोगियों से चर्चा आगे भी जारी रहेगी और तमाम अलग अलग जगह से, अलग अलग कोनों से